संकाय अध्यक्ष, आमंत्रित अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियों और स्कूलों में से आए सभी प्यारे बच्चे, देवी और सज्जनों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का ये 37वां दीक्षांत समारोह है और इसमें 1,19,907 उपाधियाँ आज दी गई आप सब लोगों को। 245 पदकों का वितरण 187 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के मध्य किया गया है। शायद अभी तक का सबसे ज़्यादा पदक हम लोगों ने मिलकर दिया। भाई, एक व्यक्ति नहीं दे सकती थी इतना। ये पदक केवल धातु के चिन्ह नहीं है मित्रों, बल्कि विद्यार्थियों की अथक मेहनत, अनवरत साधना और उज्जवल भविष्य की चमक का प्रतीक है। इन पर अंकित है श्रम का तेज, संकल्प की शक्ति और ज्ञान की उज्जवल ज्योति। समारोह के मुख्य अतिथि एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत सरकार के अध्यक्ष प्रोफेसर टी.जी. सीतारमण में अभिनंदन करती है। 3 दशकों से अधिक के शानदार शैक्षणिक और शोध कैरियर में आपने अपनी विद्वत्ता, दूरदर्शी नेतृत्व और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से भारत की तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपके कार्य न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर सम्मानित हुए हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आपको दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध किया जाना इस तथ्य का प्रमाण है कि आपका योगदान वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। AICTE के अध्यक्ष के रूप में आपने परिषद को समावेशिता, नवाचार और कौशल एकीकरण के एक नए युग में प्रवेश कराया है। शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और नवाचार के प्रबल समर्थक के रूप में आप आज भारत की तकनीकी शिक्षा के भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आपकी उपस्थिति विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए प्रेरणादायी ऊर्जा का संचार करेगी। मेरठ की यह भूमि भारतीय इतिहास की अमिट गाथाओं और स्वाधीनता के अमर बलिदानों की साक्षी रही है। यह वही धरती है जहाँ से त्याग और तपस्या की परंपराएं जन्म लेती रही और जहाँ संस्कृति तथा सभ्यता के दीप प्रज्वलित हुए। आज इसी गौरवशाली परंपरा की गोद में बैठकर हम शिक्षा के नवीन आयामों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको जो उपाधि प्राप्त हो रही है वह केवल डिग्री का प्रमाण पत्र नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति आपके दायित्व की स्मृति है। यह आपसे अपेक्षा करती है कि आप अपने ज्ञान और कौशल को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें, बल्कि जनहित और राष्ट्रहित की दिशा में समर्पित करें। भारत आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नित्य नए सोपान बढ़ रहे हैं। यह यात्रा केवल आधुनिक विकास की नहीं बल्कि अपने गौरवशाली अतीत को वर्तमान से जोड़ने और भविष्य को उस आधार पर संभालने की है। जहाँ एक और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भारत की आस्था और संस्कृति को साकार रूप में दे रहा है, वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पूर्णता को प्राप्त कर हमारी सनातन परंपरा के शाश्वत वैभव को पुनर्जीवित कर रहा है। केदारनाथ में साधना हेतु निर्मित योगी गुफा और आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य की ज्ञान मूर्ति की स्थापना ने हिमालय की तपोभूमि को एक नया आध्यात्मिक आयाम प्रदान किया। आज भारत केरल से कश्मीर और सोमनाथ से कामाख्या तक एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। इसी धारा में मेरठ को भी एक विशेष पहचान दी जा रही है। यह नगर केवल ऐतिहासिक ही नहीं अपितु तो पौराणिक दृष्टि से भी अनुपम महत्व रखता है। इसे महाभारत परिक्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना इस भूमि को उसके वास्तविक सांस्कृतिक गौरव से पुनः जोड़ेगी। साथ ही
पूरा महादेव के रूप में लोक विख्यात देवाधिदेव महादेव के मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के प्रयास इस क्षेत्र को आध्यात्मिक और पर्यटन का अद्वितीय केंद्र बनाएंगे। मुझे अवगत कराया गया है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने शिक्षा के प्रसार और उसकी पहुंच को सुदूर अंचलों तक पहुंचाने हेतु मॉडल महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य आरंभ किया है। इसी क्रम में जेवर में मॉडल महाविद्यालय स्थापित किया गया है। यह शिक्षा के लोकतांत्रिकरण और ज्ञान के व्यापक प्रसार की दिशा में एक अच्छी पहल है। विश्वविद्यालय द्वारा ई गवर्नेंस के तहत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम का विकास विश्वविद्यालय प्रशासन की पारदर्शिता, गति और दक्षता का परिचायक है। यह हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय को नेक मूल्यांकन में A++ की उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त हुई है। इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 NRI में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। राज्य विश्वविद्यालय श्रेणी में 41वीं रैंक प्राप्त करना और रैंकिंग ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल होना विश्वविद्यालय के पौराणिक शैक्षणिक स्तर और गुणवत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है और इसके लिए मैं सभी कुलपति सहित सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप पुस्तकालय में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग तथा कियोस्क के माध्यम से पुस्तकों की त्वरित सूचना की व्यवस्था है। 1973 से अब तक के समाचार पत्रों का संग्रह और 6500 से अधिक आध्यात्मिक ग्रंथों का संकलन इसे अनोखा और अनुपम बनाता है। एक प्रशंसनीय कार्य आपने किया, धन्यवाद। आज का भारत नए युग की दहलीज पर खड़ा है। यह वह भारत है जिसने सदियों की तपस्या, संघर्ष और त्याग के बलिदान पर स्वयं को पुनः गढ़ा है। यह केवल भौगोलिक सीमाओं से बंधा राष्ट्र नहीं है, बल्कि विचारों, आदर्श और संस्कारों का ऐसा संगम है जो विश्व को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। नए भारत के सामने अनेक लक्ष्य हैं। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, पर्यावरण संरक्षण से समृद्ध भारत, अपनी विरासत पर गर्व करता भारत और सभी क्षेत्रों में विश्व को नेतृत्व प्रदान करता भारत। ये केवल लक्ष्य नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं है जो हमें एक नए भविष्य की ओर अग्रसर करती है। आज भारत हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे मिशन एक नई गाथा लिख रहे हैं और विश्व को यह संदेश दे रहे हैं कि भारत अब अनुसरण करने वाला नहीं है, बल्कि नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बन चुका है। इस परिवर्तनकारी यात्रा के केंद्र में हमारे युवा जो साहस, नवाचार और परिश्रम से भारत को नई पहचान दिला रहे हैं। उनकी प्रतिभा, ऊर्जा और सपने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम है जहां हमारा देश विश्व गुरु की भूमिका निभा सके। आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर इस सपने को साकार कर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को जीवन का मूल मंत्र बनाएं, पर्यावरण को अपना सहचर मानें और अपनी अमूल्य विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक भारत का निर्माण करें। यही वह मार्ग है जो हमें विकसित भारत, समृद्ध भारत और विश्व नेतृत्व की ओर ले जाएगा। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान तथा 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया।
नारी सृष्टि की आधारशिला है। उसका स्वास्थ्य ही परिवार की समृद्धि का कारण बनता है और वही परिवार, समाज तथा राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करता है। इस अभियान का मूल उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, लीवर बीमारी, हार्ट अटैक की व्यापक जांच सुनिश्चित करना, ताकि नारी अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ जीवन जी सके। जब माताएं स्वस्थ होगी तभी शिशु मृत्यु दर घटेगी, तभी हमारे बच्चों को उचित पोषण मिलेगा और तभी टीकाकरण व स्वास्थ्य संबंधी प्रयास सार्थक होंगे। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इस अभियान में